आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। वजह आपको पता ही होगी, हर हर शंभू गाना गाया और उसके बाद उनके खिलाफ फतवा जारी होने का ऐलान कर दिया गया। भले ही फतवा जारी ना हुआ हो, लेकिन फरमानी नाज रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। तमाम टीवी न्यूज चैनल्स पर आपने उनको बैठे हुए देखा, अपनी बात रखते हुए देखा। इस दौरान फरमानी नाज ने यह भी बताया कि वो किस कदर अपनी जिंदगी में परेशानियों से जूझती हुई आई हैं, कैसे उनके पति ने उनको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली और तमाम दिक्कतों का किस तरीके से उन्होंने सामना किया, इसका बखान उन्होंने हर जगह पर किया। लेकिन इन सबके बीच फरमानी नाज को जहां एक तरफ सिंपैथी मिल रही थी, उनके साथ लोग खड़े हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि इन्होंने हर हर शंभू गाना बाद में गाया है। पहले ये गाना उड़ीसा की सिंगर अभिलिप्सा पांडा ने गाया था। सच क्या है, झूठ क्या है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हालांकि फरमानी नाज से जब हमने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ कहा था कि ओरिजिनल गाना उन्हीं का है, किसी वजह से यूट्यूब से डिलीट हो गया था, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट उन्हीं का है, उन्होंने ही इस गाने को लिखा है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, फरमानी जाने, अभिलिप्सा जाने। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि बिग बॉस सीजन 16 में फरमानी नाज की आवाज गूंजेगी। ये खबर मिल रही है कि सलमान खान के शो का ऑफर फरमानी नाज को मिला है। हालांकि अब तक उन्होंने इसको लेकर कुछ सोचा नहीं है, ना ही हाँ में प्रतिक्रिया दी है और ना ही ना में। और इसको लेकर वो सोच विचार कर रही हैं, अपने भाइयों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर रही हैं, अपनी टीम के साथ सोच विचार कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि चूंकि बिग बॉस 16 की इस बार की थीम एक्वा रहने वाली है, तो हो सकता है किसी एक सेगमेंट में फरमानी नाज की आवाज आपको सुनाई देती हुई नजर आ जाए। फिर कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि बिग बॉस 16 के लिए फरमानी नाज को अप्रोच किया गया है, लेकिन वो बच रही हैं क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा है जहां पर कई सारे झगड़े होते हैं और वो झगड़ों से अलग रहना चाहती हैं। अब बिग बॉस 16 के मेकर्स फरमानी नाज के कांटेक्ट में हैं या नहीं, ये फिलहाल दावे के साथ कहना मुश्किल होगा क्योंकि इन खबरों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से बहुत तेजी से ये खबर सामने आई है। अब आप बताइए, अगर बिग बॉस 16 में फरमानी नाज आपको नजर आती है तो आपको क्या लगता है, शो टीआरपी में उछाल ला पाएगा? और बिग बॉस 16 में फरमानी नाज को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। जाते जाते हम आपको फरमानी नाज का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो ये दावा कर रही है कि हर हर शंभू ओरिजिनल गाना उन्हीं का है और इसको कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। खूब मेहनत की, अपने दोनों बहन भाई हम साथ में गाते हैं, भूरा भी और हम भी। तो अपने स्टूडियो बनाया, अच्छे अपने एल्बम सॉन्ग भी निकालते हैं अपने स्टूडियो से खुद के। अभी तक कितने सॉन्ग आ चुके हैं आप? जी, हमने म्यूज़िक के साथ नाज म्यूज़िक पे हमारे बहुत ऐसे 10-12 सॉन्ग पड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। और नाज भक्ति भी हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हम भजन डालते हैं और म्यूज़िक के साथ हमारे नाज म्यूज़िक पे आते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में आपने कावड़ यात्रा में एक भजन गाया है, क्या भजन है और कितना वो पॉपुलर हो रहा है? जी, उसको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है पब्लिक ने। एक तो दो भजन हमारे दोनों बहन भाइयों ने गाए हैं और एक जो भजन था हर हर शंभू जो कि गाया हुआ था वो मैंने थोड़ा अपनी आवाज़ में गा दिया, कवर सॉन्ग था, तो अच्छा चल रहा है वो भी। अच्छा, उसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। जी सर जी, देखो हम एक कलाकार हैं और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, तो हम कभी भी इस चीज़ को लेके ये नहीं सोचते कि हम मुसलमान है या हिंदू का क्यों गा रहे हैं या हम हिंदू है मुसलमान का क्यों गा रहे हैं। तो इससे कुछ वो नहीं है, हम सिर्फ कलाकार हैं। हम गाने के टाइम पे हम सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को दुख पहुँचाए या ऐसे अल्फाज गाए। हम सबको अच्छी अपनी आवाज़ से हम ये चाहते हैं कि अगला वाला खुश हो, तो हम बस यही सोच के गाते हैं कि हर चीज़ धर्म के गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी हमारा चैनल है, उस पर हम कव्वाली भी बनाते हैं और भक्ति गाए तो उस पर भक्ति का गाते हैं, क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हम सब चीज़ गा लेते हैं। तो किस तरह का सपोर्ट आपको जो लोगों का मिल रहा है? जी, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलता है और अच्छे से हमें पब्लिक सपोर्ट भी करती है, अच्छे कमेंट भी आते हैं। हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं। कुछ है जो हमें गलत लिखते हैं, लेकिन उनसे भी निवेदन है कि ऐसा ना लिखें, क्योंकि हम एक कलाकार हैं, हम सभी चीज़ गाते हैं, सभी काम कर लेते हैं, इसलिए कोई भी गलत कमेंट ना करे। अच्छा, क्या कि जिस तरह से अभी कुछ लोगों ने दारुल देवन से राय ली है कि एक मुस्लिम महिला भजन नहीं गा सकती। जी देखो, ये तो मोहम्मद रफ़ी साहब भी थे जो इतने अच्छे भजन गा के उनके बराबर का कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में, ना ऐसे गा सकता। और मास्टर सलीम है, वो उनके कहीं भी शादी हो उनका एक इतना अच्छा भजन है जो कि गाते हैं कि तेरी जय हो गणेश, ऐसा तो कोई गा नहीं सकता। और वो मतलब वे भी एक मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने ये सोच के नहीं गाया कि मैं मुस्लिम हूँ क्यों गा रहा हूँ। वो भी एक कलाकार है, इसलिए उन्होंने गाया अपनी कलाकारी के लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आवाज़ दी है, तो बंदा हर
हर चीज़ गा सकता है, उसमें कोई रोकथाम नहीं है। और जैसे भी आप इस्लाम मुस्लिम समाज से हैं, तो जिस तरह भजन आप गाती हैं, कभी कोई आपको धमकी या कोई इस तरह का कोई? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा। हमें सब हमारी इज्जत करते हैं, सब अच्छे से बोलते हैं और आज तक ना ऐसा कुछ हुआ है। तो अभी थोड़ा सा हो गया था जो इतना कुछ कह दे, लेकिन हमसे भी किसी ने नहीं कहा कि हमें घर पे आके कुछ बोला कि आपने ये क्यों गा दिया, वो गा दिया। बस ऐसे सुनने में आ रहा कि उड़ता उड़ता के ऐसे बोल रहे, लेकिन हमारे से किसी ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल भी। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप, जहाँ जिस आज पायदान पे हैं? जी, इसका सीरियर सबसे पहले तो ऊपर वाला जिसने मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी, उसके बाद पब्लिक है और जो हमारे भाई हैं जो हमारे इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे सारे अपने बहन भाई जो हम लगे रहते हैं अपने, तो सब बिना मेहनत के तो कुछ नहीं, इतना मेहनत करते हैं तब। नहीं मैम, कोई फतवा तो जारी हुआ नहीं, बाकी कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा बोल रहे हैं और हम इतना ध्यान भी नहीं देते, तो बस अपने काम पे फोकस रखते हैं। बाकी हमें सुनने वाले जो हमारे ऑडियंस है वो सभी धर्म के हैं और कम से कम हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स है जो हमें सुनते हैं, तो वो कभी मुझे करके नहीं सुनते कि मुस्लिम है हम इसको क्यों सुने, बस उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मतलब वही कि अभी तो फतवा जारी नहीं हुआ, लेकिन जी। हमारे देश में फतवे बहुत जल्दी जारी हो भी जाते हैं, तो डर नहीं लग रहा है? नहीं मैम, फतवा ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कि किसी ने, मैं अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी सब मुस्लिम ही हैं और हर संबुध को तो 8-9 दिन हो गए गए हुए, तो मैं प्रोग्राम में भी गई, अपने गांव में भी रही, तो वहाँ पे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि भाई आप ऐसा गा दिया है, वो बस थोड़ा ऐसे सुनने मारा है कि ऐसा बोल दिया, बाकी फतवा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? मतलब आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ी? ये गाने का आइडिया कहाँ से आया? शुरुआत कैसे हुई? मैम मेरी तो शादी हो गई थी अपने छोटा हसनपुर मेरी शादी हुई थी और गाने का शौक़ मुझे बचपन से था, पर जैसे मैं अब गा रही हूँ ऐसा मैंने कभी पहले नहीं गाया और ना ही कभी ऐसी उम्मीद जताई कि मैं कहीं गाऊँ या मुझे शौक़ है कि मैं कहीं बड़े मंच पे गाऊँ। बस ऐसे अपने गाँव में अपने घर में गा लिया, शादी हो गई वो भी सब शौक़ ख़त्म हो गया, वैसे ऐसे घर में गुनगुना लिया। फिर ससुराल वालों ने ज़्यादा दुखी किया, हस्बैंड का दूसरी लड़की से चक्कर था, फिर मेरे एक बेटा हुआ जो उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम थी तो उसको लेके भी वो मुझे परेशान करने लगे, तो मैं अपने घर पे आ गई। मैंने कुछ दिन उनका वेट किया, वो बिल्कुल नहीं आए मुझे देखने के लिए, ना बच्चे को देखने के लिए। तो फिर मेरी आवाज़ अच्छी थी, मैंने सोचा सोशल मीडिया तो चल ही रहा है, तो जो मेरा भाई है फरमान और जो भूरा ढोलक है, तो एक चैनल पे गाना गाते थे जो राहुल कुमार का चैनल था, तो राहुल कुमार ने हमारी वीडियो उस पर अपलोड की और वो इतना वायरल हुआ गाना, बहुत ज़्यादा पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया उसे।